क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे हम। लेकिन शकील जी, सबसे पहले कल से लेकर आज तक क्या कुछ आप देख रहे हैं सियासत में और कांग्रेस राहुल गांधी की सियासत में? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जैसे ही वापस आए, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि खलबली मच गई। अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि राहुल शायद दिल्ली के अंदर अब ज्यादा सीरियस चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन राहुल ने आज आते ही पटवारगंज में अपनी पहली सभा में ही जिस तरह अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, उससे उन्होंने बता दिया कि वो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों को एक साथ रख के देख रहे हैं और कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत करने के लिए वो कोई कसर उठा के नहीं छोड़ेंगे। जहां तक महू का सवाल है, तो महू में तो बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई है, उसका असर तो पूरी राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। उसका तो असर वहां पे राहुल गांधी ने जिस तरह गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलित की, आदिवासी की है, उससे एक बार फिर यह संदेश स्पष्ट रूप से गया है, राहुल जो है वर्ग राजनीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन पर चाहे जितने हमले किए जाए, चाहे जितने आरोप लगाए जाए, लेकिन राहुल जो है इस बात को साबित करके रहेंगे कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से उसका हक मिले। राहुल ने कल महू में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा इस बात को कि जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, उसको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है, और उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी संख्या है, उसकी आबादी है, और उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी जो आबादी है उसके अनुपात में उसे कहां कहां कितनी हिस्सेदारी मिली हुई है। न्यायपालिका में वो कितना है, प्रशासन में वो कितना है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना है, अन्य जगह वो कितना है। और जिस दिन ये मालूम पड़ गया तो ये बात बिल्कुल सही है राजीव जी कि देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। अभी तक एक इंप्रेशन ये दिया जाता है कि जो ओबीसी वर्ग है उसको सामाजिक न्याय मिल गया है, उसको जो चाहिए था वो मंडल के जरिए दे दिया गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मंडल के जरिए तो उसे नौकरी में एक बहुत छोटा हिस्सा दिया गया था, और इसी तरह शिक्षा में उसके बच्चों को आरक्षण के जरिए एक बहुत छोटा हिस्सा दिया गया था। अब राहुल यही बात कर रहे हैं कि 50% केप आप जब तक नहीं हटाओगे तब तक ओबीसी को उसका पूरा हक नहीं मिलने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात यह है वो कि ओबीसी अभी तक इस बात को समझा नहीं है कि उसके हक क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसकी संख्या कितनी है। इसीलिए वहां जीतू पटवारी ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये वादा किया और बड़ी बात कही उन्होंने कि सरकार करवाए या नहीं करवाए राहुल जी, मैं आपके सामने कांग्रेस की तरफ से जातिवार विवरण जो है रख दूंगा। मैं यहाँ जाति गणना करवाऊंगा, कांग्रेस यह जाति गणना करवाएगी, और हम ये बता देंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है जिसको बीजेपी छुपाना चाह रही है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस दिन ये मालूम पड़ गया उस दिन देश की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से, या कहना चाहिए कुछ सालों से, करीब 3 साल होगा इस बात को, राहुल एक ही इशू को लेकर घूम रहे हैं, जाति गणना, संविधान की सुरक्षा, संविधान की महत्ता, और 50% का जो केप है उसको हटाना। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये देश की राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अभी तक जो है पारंपरिक राजनीति चलती थी, वोट ले लो और इसके लिए ये कर दो, लेकिन जब ये सवाल आएगा तो जैसा आपने बताया कि गुजरात के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को ये कहना पड़ेगा, वो हिल गए हैं कि हम तो राहुल आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, हम तो आरक्षण को खत्म ही करना चाहते हैं। ये जो प्रतिक्रिया उनकी आई है ये राहुल के सक्रियता से ही आई है, और ये प्रतिक्रिया बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल, यह प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा गंभीर है, और उनकी असली चेहरा जो है
वो सामने आ गया है, मुखौटा उतर गया है कि बीजेपी किस तरह संविधान की विरोधी है, क्योंकि आरक्षण संविधान की ही चीज है, और किस तरह उसकी हर कोशिश है कि वो संविधान को और आरक्षण को दोनों को खत्म कर दे। जी राजीव जी।